हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि कल है फुल मून, यानी आपको जब ये वीडियो मिलेगा उसी दिन होगा फुल मून, यानी रक्षाबंधन। हम मराठी में उसको नारळी पूर्णिमा बोलते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ कि आसमान में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे ग्रह राशियाँ परिवर्तित करते हैं, गोचर बोलते हैं जिसको, ट्रांजिट बोलते हैं। तो क्या क्या होने वाला है, इसका अफेक्ट हमारे लाइफ पे क्या होने वाला है, ये आज हम कलेक्टिवली देखेंगे। और आज मैं सबको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाना चाहती हूँ। मेरा अंदर से मन कर रहा था कि हाँ, आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को शफल किया हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। कलेक्टिव रीडिंग है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आफ्टर 19 की जो पूर्णिमा है, यानी फुल मून है, उसके बाद हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों का जो रिश्ता है भाई बहनों का वो सलामत रहे, ये मेरी दुआ है सबके लिए। इसी गुड नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। देखते हैं कि हम कैसी एनर्जी में है अभी, हमारी एनर्जी कैसी है। दिखाई दे रहा होगा ना अभी। कम्युनिटी, ओ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, द मैजिशियन एंड द मिरर एंड सोलर प्लेक्सस। यस, बहुत सारे। और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक दिखाना चाहती हूँ, द थिंकिंग मैन। ओके, 2 मिनट में यहाँ रखती हूँ। आज मुझे ना बहुत इच्छा हो रही है कि बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाऊँ, इसके लिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे मुझे कार्ड्स दिखाई दिए। जब भी मैंने बॉटम ऑफ द डेक चेक किया, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो अभी जो आप लोगों की एनर्जी है, डेफिनेटली गेट टुगेदर, फेस्टिव एनर्जी में सभी हैं। तो डेफिनेटली फैमिली वालों से मीट करना, अपने फ्रेंड्स से मीटिंग करना, क्योंकि ये वीकेंड भी थोड़ा सा लॉन्ग मिला है सबको। तो ऑब्वियसली ये जो टाइम सबका गेट टुगेदर में था, और बहुत सारे अपनों से मिलने का टाइम, खुशियाँ बिखेरने का टाइम, और जो आप सोचते हो वही चीज़ें करने का टाइम, इस तरह की एनर्जी में सभी लोग हैं। और वुमन होल्डिंग अ हार्ट मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल का यहाँ जिक्र है। आप सभी अपने हार्ट चक्रा में ओपन कर रहे हैं, हम सभी, क्योंकि हम दिल से खुश हैं, इस त्योहार को मना रहे हैं, खुशियाँ बिखेर रहे हैं। हम हमारी हैप्पीनेस की एनर्जी में अभी है। और द थिंकिंग मैन मुझे ये बता रहा है कि इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में वो सच में रियल है, या और कुछ मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो कब तक चली जाएंगी। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोग ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो। और ये कलेक्टिव एनर्जी मुझे मिल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके करंट सिचुएशन में ही होता है। जब आप खुश रहते हो ना, हैप्पी वाइब्रेशन आप जनरेट करते हो, और जिसकी वजह से आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। इसको मैं साइड रखती हूँ, ठीक है। और देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। 19 तारीख को आप देख रहे हो, तो क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट। ओके, और बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ कप्स। मैं इधर रखती हूँ, आपको दिखाई देगा। 2 ऑफ कप्स और लवर। मुझे ना यहाँ टैरो से मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा एडजस्ट हो लेती हूँ। 1 मिनट पॉज करती हूँ। ओके, अभी मैं एडजस्ट हो गई अच्छे से। तो टैरो कार्ड से हमको ये दिखाई दे रहा है कि अब क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, अब ये कलेक्टिव रीडिंग है। आई नो हर किसी के साथ रिलेट होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे ये फील हो रहा है ना कि आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे वो आपके ख़त्म हो रहे हैं। मतलब अगर लव लाइफ में आपको कोई चॉइसेस करनी थी, चूज़ करना था, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। लवर्स चॉइस के बारे में बताता है, 2 ऑफ कप्स इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वली गिव एंड टेक के बारे में बताता है। हाई प्रिस्टेस एंड हाई हेरोफेंट इज द कपल। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, या कुछ लोगों की शादी में कुछ चॉइसेस आ रही है, या फिर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़े से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है दोस्तों, मुझे अभी
गाना याद आ रहा है ये कार्ड देखकर। तू है मेरा ये संसार सारा, मैं और मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए है। तू है कि जग में रंग जैसे, कि रुत में तरंग जैसे, तू है तो, तू है तो। ओके, थोड़ा सा ना, हाँ ओके। तो इस तरह से मुझे कार्ड्स में एनर्जी दिखाई दे रही है। लव लाइफ के इश्यूज सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कमिटमेंट देते हुए, कुछ लोग अपने रिश्ते को नाम देते हुए, और कुछ लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रही है। अगर आप कंफ्यूज थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। कुछ लोगों का सच सामने आने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई देखिए। फिर से एक गाना मुझे याद आ रहा है, अब सुनना पड़ेगा आप लोगों को। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल। शायद नहीं चाहते भगवान कि मैं गाऊं। अच्छा, ये और एक कार्ड रह गया, आई एम सो सॉरी। ये था जस्टिस का कार्ड। अगेन ये हमको यही बताता है ना कि आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, क्योंकि अभी तक आप आपके लाइफ में जो भी इनजस्टिस हुआ है उससे बाहर निकलने का ये समय है। अब आपके लाइफ में आपके गुड कर्माज आपको मिलने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर योर जस्टिस इन लव लाइफ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारा लव दिख रहा है। ओके, और आपके लिए कुछ मैसेज है। मैंने ये एक्चुअली लव लाइफ के रिलेटेड ही निकाले थे, बट टैरो से लव लाइफ के ही मैसेज मिले। आई एम सो सॉरी, फंबल होता रहेगा मेरा, सुधरने वाली तो हूँ नहीं मैं। देखिए, बहुत सारे ब्यूटीफुल और डायरेक्ट मैसेज मिले हैं। देखिए, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, या हम सबके लिए क्या मैसेज है। मेक द एफर्ट, डिसेप्शन, रिकन्सिलिएशन, हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड वर्थ वेटिंग फॉर। इसमें मुझे ये एक कम्प्लीटली क्लैरिटी भरा मैसेज मिल रहा है। मुझे लगता है कि फुल मून के बाद हर एक इंसान की लाइफ में आ रही है क्लैरिटी। और आप बोलोगे कि ये कितने दिनों में होगा, तो 15 डेज़ के अंदर, क्योंकि बाद में जब न्यू मून होगा तो और चेंजेस होंगे। तो ये फुल मून की वैलिडिटी 15 डेज़ की है। उस 15 दिन के अंदर आपके लाइफ में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। आपकी फैमिली इश्यूज़ अगर कुछ थे तो वो हील होने वाले हैं। जो मैंने ऑलरेडी बोला, किसी की मैरिड लाइफ में इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो रहे हैं। और अगर कोई डिसेप्शन में था और आप वेटिंग मोड में थे, कि कोई इंसान है जो आप, जैसे मैंने बोला ना, सच बाहर आने वाला है। कोई आपको अपना सच बताएगा, सच आपके सामने बाहर आने वाला है। तो यही कि कोई पर्सन जिसको आप पसंद करते हो, आपको ऐसा लगता था कि सिर्फ ये चाहत आपकी तरफ से है, सामने वाले की तरफ से नहीं है, तो वो जो डिसेप्शन मोड में थे, वो इंसान का मुखौटा बाहर आएगा और वो एफर्ट करेंगे रिकन्सिलिएशन के लिए। और फिर इस आपको ऐसा लगेगा कि वर्थ वेटिंग फॉर, कि हाँ, मैंने जितना इंतज़ार किया वो मेरे लिए एक मतलब सही साबित हुआ। मेरी ज़िंदगी में वो इंतज़ार सही साबित हुआ। तो एक आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो जैसे मैंने बोला कि लव लाइफ में मुझे ज़्यादा आपके हलचल होते हुए दिखाई दे रही है कलेक्टिवली। और देखते हैं कि एक्चुअल फुल मून के इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाले हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, a time for a healing. A fairy climax approaches. Full moon in Aries. A new start is coming. New moon. Have a faith in your dreams. Waxing crescent moon. और बॉटम ऑफ डेक देखना चाहोगे? A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. तो मुझे क्या इन कार्ड से दिखाई दे रहा है पता है, कि अभी तक जैसे आप सिर्फ सोच रहे थे, सपने देख रहे थे, आपने फेथ रखा है, तो आपको बोला जा रहा है कि यस, आप फेथ रखिए। देखो, मुझे यहाँ ना एमेथिस्ट की एनर्जी मिल रही है, क्राउन चक्रा की एनर्जी, थर्ड आई चक्रा की। आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, वो ऑन पॉइंट है। तो अपने इंट्यूशन पावर पे यकीन करो। आपको जो मैसेज मिल रहे हैं अपने दिल से, दिल की आवाज़ से, कि ये मेरे लिए है, तो है वो आपके लिए। ओके, भले वो कितना ही आपको इम्पॉसिबल लगे, और आपको ऐसा लगे कि पता नहीं लोग तो हंसेंगे मुझ पे मेरी ये विश के ऊपर, बट आपको अगर उस चीज़ पे फेथ रखोगे, यकीन करोगे ना, तो डेफिनेटली
इस फुल मून और अगले न्यू मून के अंदर 1 मंथ के अंदर आप फेरी क्लाइमेक्स को अप्रोच करोगे। जो आपने कभी सोचा नहीं था उस तरह से आपके लाइफ में चीज़ें होंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब आपके लाइफ में वो सब होगा जो आपने कभी सोचा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मतलब जो कभी सोचा नहीं है वो आपकी लाइफ में होगा। फेथ रखिए और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, क्योंकि विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपकी लाइफ में अब सक्सेस आ रहा है। देखो लिब्रा में है तो जस्टिस मिलेगा, वो तो हमको पहले ही हमने देखा है कि जस्टिस आपको मिलने वाला है। तो ये जो आने वाला 1 मंथ है सितंबर का, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जब तक लिब्रा का फुल मून रहेगा तब तक आपके लाइफ में विनिंग सिचुएशन आएगी। ये टाइम पीरियड मुझे दिखा रहा है। तो और देखते हैं कि एक्चुअली इन सब के साथ आपके लाइफ में क्या, मतलब मैंने इस तरह से पूछा है कि फिर इसका आउटकम क्या होगा। ओके, आउटकम कैसा रहेगा? जजमेंट, हाई प्रिस्टेस एंड हैंगमैन। ओके, थोड़ा सा मैं जगह ले लेती हूँ क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत है। द मैजिशियन, जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड होता है। एक तरह से कोई निर्णय, डिसीजन आपके फेवर में हो रहा है। आप कहीं स्टक थे तो आपकी लाइफ जो है वो पटरी पे आ रही है, ऑन ट्रैक आ रही है। एक आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत नॉलेजफुल पर्सन बन रहे हो। ये जो मून साइकिल्स है उसमें आपको नॉलेज मिलती रहती है। आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है, तो शायद आपको थर्ड आई में, मतलब जिसको हम बोलते हैं, जहाँ हम ये जो बिंदी लगाते हैं, ये जो वाला पार्ट है, यहाँ आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। अगर इन दिनों में खास करके मुझे 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही है। अभी मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि मैं कार्ड्स के साथ जब होती हूँ मैं खुश होती हूँ और मैं उन सब चीज़ें मुझे महसूस नहीं होती। बट जैसे ही मैं कार्ड रीडिंग्स बंद करूँगी, अपने काम पे लगूंगी, तो फिर से मेरा वो पेन शुरू हो जाएगा। यहाँ पेन हो जाता है मेरा। तो एक तरह से आपका वो चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा वाटर हीलिंग करने की ज़रूरत है। और एक में ये मुझे एडवाइस बहुत मिल रहा है इस कार्ड से। और द मैजिशियन की आप सिचुएशन में आ रहे हो क्योंकि आप अपनी लाइफ में अब उस मकाम पे पहुंच रहे हो कि आप नॉलेजेबल बन रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपनी लाइफ को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हो और हार नहीं मान रहे हो। तो यस, आप मैजिशियन की एनर्जी में आओगे और अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे गॉड के साथ। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आउटकम क्या होगा कि यू बिकम अ नॉलेजफुल पर्सन। कोई डिसीजन लेने में आपको आपके फेवर में डिसीजन होगा, और जो भी ज़िंदगी आपकी रुकी हुई ओके, फिर से गाना आया दिमाग में। रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती, मजा ले ले हर घड़ी। या वो गाना भी आप सुन लेना, और उस गाने में जो, मतलब उस पिक्चर की जो थीम है उस पर भी फोकस करना। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। मस्त मूवी का नाम है, मस्त। ओके अब देखते हैं कि और क्या है लास्ट मैसेजेस। ओके, ये आपके लिए सलाह भी हो सकती है या आपके लिए गाइडेंस भी, मतलब मैसेज भी हो सकता है। इस तरह से देखते हैं हम, जो भी मिलेगा हमको, आप किस तरह से बन रहे हो और आपको क्या सलाह दी जा रही है। इस तरह से देखो, ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं ना कि यूनिवर्स जो है वो आपको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। वी ऑल आर जस्ट स्टारडस्ट। हमारे अंदर एक यूनिवर्स का स्मॉल पार्ट है। यूनिवर्स जो है वो बहुत, ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम एक धूल के समान है। और ये बात सच है क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं, पृथ्वी में, धरती पर रहते हैं, ऐसे कितने सारी आकाश गंगा है, इतने सारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं कि कितने से स्मॉल पार्ट्स में हम रहते हैं, यू नो। और फिर भी बहुत घमंड करते हैं, पता नहीं क्यों मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अरे भगवान के पास सब कुछ है, उन्होंने ही हमको बनाया है। तो बस उनके ऊपर ट्रस्ट रखना स्टार्ट करो,
31 है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ठहराव आ रहा है। मुझे यहाँ स्टार की एनर्जी मिल रही है कि कोई विश आपकी ग्रांटेड हो रही है। देखो ये 32 कार्ड है, एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। तो अब यहाँ भी स्टार की एनर्जी है। देखो स्टार की एनर्जी, आपको ना एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, अपनी विश को राइट डाउन करना चाहिए और अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कम होम टू योरसेल्फ, तो अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो ताकि आप खुद से अच्छे से जुड़ पाओ, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए। और प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, अपने खुद की लाइफ में रिवॉल्यूशन आए, इसके लिए स्टैंड लो, खुद का स्टैंड लो, किसी और का इंतज़ार मत करो। आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप में वो एनर्जी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक फीस्ट का कार्ड है, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना और अपने लाइफ में जो आपके पास है वो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, तो उस चीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। भले वो दुनिया से कम हो सकता है, किसी और पर्सन से कम हो सकता है, बट आपने जो पाया है आपके लिए वो बहुत और कड़ी मेहनत से पाया है। तो जस्ट जो आपके पास है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शायद ये यही है, ग्रैटिट्यूड में रहिए, अपने लिए मेडिटेशन करिए, खुद के लिए स्टैंड लो, आपकी विश ग्रांटेड हो रही है। आप बस भगवान का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत सारे चेंजेस, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। वो होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अपना फेथ बिल्कुल मत गंवाना। सो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी चेंजेस आए हमारी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सेप्टेंस जब तक रहेगी आपकी लाइफ में आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि लाइफ में चेंजेस जो है वो होते रहेंगे और आपकी लाइफ चेंज होना इट्स अ नेचुरल थिंग। कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती है। सो जो आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि प्रभु या फिर शिव जी या फिर जो भी आप जिस भी देवता को मानते हो, तो वो आपकी लाइफ में जो भी करेंगे वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए जो हो रहा है उसके लिए दुखी या बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है उसको चलने दो, एट द एंड जो आपके लिए सही है वो आपको मिलेगा। ओके, तो सेटिस्फैक्शन उसी में रखो कि भगवान आपको गौर कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच कलेक्टिव पीपल। आपको मेरी ये रीडिंग कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझसे जुड़े रहिए इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक पे तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं, बट येस इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़े रहिए। वहाँ मैं बहुत जल्द ही लाइव सेशन देने वाली हूँ, तो आपको अगर फ्री रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे लाइव सेशन में मिल सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो उस चीज़ का मैं आपको डेफिनेटली टाइम होते खबर देती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।